नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिन्नात की दुल्हन का 8वां एपिसोड। कहानी को आगे जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि ये कहानी आपको हमारी कैसी लग रही है। अब तक आपने सुना कि जिन्नात गुलशन के पिता की हत्या कर देता है और गुलशन की माँ को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाने को राजी कर लेता है। घर में रोने का नाटक करके वो सबको यकीन दिलाती है कि अपने पिता की अचानक मौत हो गई। दूसरी ओर गुलशन को अकेली देख उसको खलील लिफ्ट ऑफर करता है। कहानी आगे सुनिएगा। गुलशन ने अपने अकड़ू मिजाज में खलील को सुना दिया, अगर मैं आपकी मेहरबानी का इनकार करूँ तो तुम कर सकती हो, मगर मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। खलील ने भरपूर आत्मविश्वास से कहा। इतना यकीन है? खुद से ज्यादा? खलील गुलशन की आंखों में झांकते हुए कहा। ओह, गुलशन जानबूझकर खलील को छेड़ रही थी। वो मन ही मन खलील को पसंद करती थी और अब उसे यकीन हो गया था कि खलील भी वही महसूस कर रहा है जो वो महसूस कर रही है। उसने अब देर ना करते हुए खलील के पीछे बैठ जाना ठीक समझा। खलील ने इत्मीनान से बुलेट भगाया। उसने कसकर खलील को पकड़ लिया। डर गई, खलील ने शरारत करते हुए कहा, नहीं तो मैं तो जानबूझकर चिपकी हूँ। देख रही थी काफी लड़कियां इस तरह चिपक जाती है, वो कैसा फील करती होंगी। खलील समझ गया ये टांग खींचने में अपनी भी नानी है। रास्ते में पेड़ और हरियाली सबर एक टर्न पर उसने बुलेट खड़ा कर दिया। सामने ही कलकल निनाद करती एक नदी थी। नदी पर ब्रिज बना हुआ था, हरे भरे पेड़ थे, स्वच्छ हवाएं अपना जादू सांसों में भर रही थी। वह गुलशन का हाथ थामे नदी के तट पर पहुंच गया। नदी के बहाव को दोनों देख रहे थे। एक नदी दोनों के भीतर बहने लगी थी, जिसकी उफनती लहरें दोनों को भिगो रही थी। उसने अपने उछल रहे दिल पर काबू करते हुए उसने कहा, अब बोलो भी, क्या कहना था आपको? खलील ने गुलशन की आंखों में लज्जा साफ देखी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। पिंक शलवार कुर्ता उस पर बहुत जच रहा था। कंधे पर लटका रहा दुपट्टा हवाओं का बहाना ओढ़े बार बार उसके गुलाबी होठों को छूने की जिद करके फुदक रहा था। उसकी बोलती आंखों में झांकते हुए खलील ने कहा, सुनना चाहोगी? हम बेताब हैं सुनने को। तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों, आपको शर्म आती है? हाँ, खलील ने झूठा रोष प्रकट किया। गुलशन ने अपनी आंखें मूंद ली। खलील अपने चेहरे को उसके मुंह के करीब ले गया। उसकी नरम सांसें कुछ पल महसूस करता रहा। वो बेताब थी। उसकी सांसें अनियमित होने लगी। धड़कनें अपने वजूद का एहसास गुलशन के उछल रहे सीने में साफ बयां कर रही थी। एक भी लफ्ज बोले बगैर उसने अपने होठों को गुलशन के कांप रहे अंधेरे अधरों पर लगा दिया। एक किस हल्के से जैसे उसकी रूह को छू गई। कुछ भी बोले बगैर गुलशन ने खलील को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद थी, दिल धड़क रहा था और भीगी सी आवाज में वो कह रही थी, हमें कभी छोड़कर मत जाना खलील, हम मर जाएंगे। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हुआ आपने हमें एहसास दिला दिया, वरना हम तो तुम्हारे इंतजार में ही घुट घुट कर मर रहे थे। हम आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं गुलशन। खुदा ताला को साक्षी मानकर हम आपको वचन देते हैं, ये हमारी सांसें हमेशा आपकी तलबगार रहेंगी। हम जिएंगे आपके लिए और मरेंगे। गुलशन ने अपना हाथ खलील के मुंह पर रख दिया। फिर कभी ऐसी बात मत करना। उसकी आंखें भर आई थी। आज दोनों ने जैसे सारा जहां पा लिया था, कुछ भी तो कमी नहीं थी। जैसे सब कुछ अपना था, ये धरती, ये नज़ारे, ये अंबर, ये तारे, सब कुछ। वो दोनों
वो दोनों सुकून से एक दूसरे को ऐसे सीने से लगाए खड़े थे जैसे अब आखिरी सांस तक जुदा होना नहीं था उन्हें। फिर क्या था, खलील और गुलशन दोनों का बार बार मिलना आम हो गया। प्यार का वो असीम एहसास था जो जिसकी जिंदगी को संवारने का हुनर रखता था। पर उन्हें क्या पता था कि यही साथ उनके लिए दोनों की बीच की दूरी में बदलने वाला है। सुबह जब गुलशन के अब्बू को दफना दिया गया तो सबसे अधिक खुशी गुलशन के चेहरे पर उसकी अम्मी ने देखी। उसके चेहरे पर नजर आने वाली रहस्यमय मुस्कान किसी की थी, वो गुलशन की अम्मी समझ चुकी थी। पूरा दिन वो हंसी गुलशन की अम्मी को चुभती रही। हर वक्त वो उससे बचकर रहती थी। घर में चूल्हा नहीं जलाया था। अपने देवर जेठ के घर से खाना भिजवा दिया गया था। माँ बेटी दोनों ने वहीं खाया। घर पर बैठने आ रहे मेहमानों के बीच भी गुलशन की अम्मी खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। दिन भर गुलशन की अम्मी यही सोच रही थी कि कभी ये दिन ढले ही नहीं और रात ही ना हो और पर सब उसकी सोच के मुताबिक हो नहीं सकता था। रात का वक्त था। पर्दे का आज उनका पहला दिन था। मोहल्ले की औरतें देर रात तक घर पर बैठी थी। वो तो किसी को अपने घर जाने देना नहीं चाहती थी, पर ऐसा संभव भी तो नहीं था। और किसी को रोक भी लेती तब भी जिन्नात के खौफ से कौन बचाता उसे। वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था। वो अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। सो जिस कमरे में बैठी थी वही जमीन पर सो गई। वो जानती थी रात के वक्त गुलशन के कमरे में जाना ठीक नहीं था। अगले दिन बड़ी मशक्कत से अपनी जान बचाकर भाग गई थी वह। जब तक कुछ रास्ता नजर आता चुप रहना उनकी मजबूरी बन गई थी। बुराई हम पर छा जाती है तो एक बार मौका अच्छाई का भी आता है। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, जरूर वही इस जाल से निकालेगा। यही सोचकर गुलशन की अम्मी एक पल गुजार रही थी। आंखों से नींद रूठ गई थी। 1 बजे के करीब एक जप्पी लेकर उसने आंखें बुदबुदाई तो उसके बिल्कुल करीब गुलशन बैठी थी, वही निर्जीव सी आंखें लिए। उसके बदन पर इस वक्त कपड़े नहीं थे। इस बात की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। गुलशन की अम्मी का दहशत से बुरा हाल था। क्या सोच रही थी बुढ़िया? गुलशन की अम्मी के सामने ही वो अपनी आंखें तरेर कर बोली थी, कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी। वो मियाई सी बोली थी, अपना वादा याद है ना? मैं तेरी बेटी को अपनाना चाहता हूँ और तू मुझे साथ देने वाली है। जानती हूँ, पर अभी कुछ दिन ठहरना पड़ेगा क्योंकि मैं इद्दत के दिन गुजार रही हूँ। फिलहाल गुलशन की शादी की बात ऐसे वक्त में सबके सामने नहीं रख सकती। बात तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इंतजार करना नहीं चाहता। क्यों, आप गुलशन से नहीं मिलते? मिलता हूँ, वो मेरी ही है, पर निकाह से मैं उसे हमेशा के लिए अपनी बना देना चाहता हूँ, जिससे खुदा भी हमें जुदा करने से 10 बार सोचे। बस तो अपने देवर जेठ के आगे अपने गुलशन के रिश्ते की बात रख दे। पर लड़का? गुलशन की अम्मी अब संभल गई थी। अपनी बेटी से ही पूछ लेना, बकरा तैयार है। या अल्लाह, वो घबरा गई थी। कौन होगा वो बदनसीब जिसकी जिंदगी इम्तिहान के दौर से गुजरने वाली थी? आगे क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमारे नए एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।